अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिटकॉइन को देखेंगे, बिटकॉइन की कैसी चाल चलन है और उसके साथ साथ जो मेजर अभी इस वीक में कह लो कि जिनमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। और मार्केट के जो सरमायादार हैं, मार्केट के जो वेल्स हैं, शैतानी लोग हैं जो, ठीक है, बैंक इंस्टीट्यूट, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। ज़ाहिर बात है, आपको पता है किसी चीज़ में अगर डिमांड डेवलप होती है तो वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो डिमांड कैसे डेवलप होती है, कौन लोग उसको करवा रहे होते हैं, फिर इसका इंटरप्रिटेशंस क्या है रियल ट्रेडिंग के साथ। एक रिटेल ट्रेडर इन चीज़ों से कैसे प्रॉफिट में रह सकता है। पता है आपको कि एक रिटेल ट्रेडर जब लॉस करता है ना, तो बेसिकली इसका लॉस ही वेल्स का प्रॉफिट होता है। तो रिटेल ट्रेडर जब एक वेल्स की थिंकिंग को, उसकी सोच को, उसकी चाल को कैप्चर कर लेता है, यकीन मानो उसको ट्रैक करना शुरू कर देता है, उस दौरान जितनी एक्यूरेसी एक रिटेल ट्रेडर के ट्रेडिंग में आती है, मेरे ख्याल से वो टेक्निकल एनालिसिस या वॉल्यूम या सिग्नल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती। ठीक है, तो उसको फोकस करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, ना कि वो कि डायरेक्ट ब्लाइंडली अंधाधुंध एतबार करना शुरू कर दे सिग्नल्स के ऊपर। अगर वो ऐसा करेगा तो यकीन मानो कि उसकी जो परसेंटेज होगी वो भी उन लोगों में शामिल होगा जो मार्केट की मेजॉरिटी ही लॉस में होती है। आपको पता है 90% लॉस है, तो फिर वो 90% की जिद में ही रहेगा। ठीक है, बिटकॉइन का डोमिनेंस भी देखेंगे, न्यूज़ मार्केट में क्या आ रही हैं वो भी देखेंगे। तो खैर चलो, सबसे पहले हम डॉज कॉइन को देखते हैं। आपने देखा कि डॉज कॉइन एक चैनल में मूव कर रहा है। हमें रिसेंटली इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। जो वेल्स हैं वो अपना कह लो कि मिलियंस ऑफ डॉलर वॉलेट से ट्रांसफ़र कर रही हैं एक्सचेंज की तरफ, ताकि मज़ीद पंप डंप करवाया जा सके। और अगर हम टेक्निकली तौर पर डॉज कॉइन को देखें, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट से लेकर अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल में मूव कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। लेकिन एक मज़े की बात देखें तो ये एक बुलिश ट्रेंड ही रहा है, यानी कि ये मज़ीद अपवर्ड ही गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, रिजेक्ट होके फिर इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। ये मैंने ट्रेंड लाइन क्यों लगाई, ट्रेंड लाइन आप लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अगरचे डॉज कॉइन नीचे की तरफ भी आता रहा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया है, तो इस पार्टिकुलर जोन से, सप्लाई जोन से रिजेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ मूव करता है। तो नीचे की तरफ मूव करने से मुराद ये है कि ये उसी पार्टिकुलर जोन से, यानी कि कंसोलिडेट करने के बाद, सहारा लेने के बाद, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ उछल जाता है और फिर सेम उसी नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो मैंने अपवर्ड की तरफ बनाई हुई है, उस वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलती है। अगेन फिर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है और फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जब तक ये ट्रेंड लाइन को, ना तो अपर वाली और ना ही ये लोअर्स वाली, जब तक ये अपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, इट्स मीन कि ये मज़ीद बुलिश रहेगा। अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और अगेन रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जाता है, तो एक बहुत बड़ा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर हाँ, हम कहते हैं कि ये बुलिश है, तो बुलिश होने की इसके लिए एक और शर्त है कि ये अब इस चैनल को छोड़ दे। ये जो एक रेंज में मूव करना शुरू कर चुका है, जिसको हम एक चैनल रेंज कहते हैं, चैनल ब्रेकआउट्स पैटर्न। यहाँ दो तरह के ट्रेडर आपको पता है ट्रेड करेंगे। अगर ये मज़ीद नीचे की तरफ आता तो फिर अगेन इसी पॉइंट के ऊपर रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ उछल सकता है। तो ये एक रिस्की ट्रेड होगी। जो ज़्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेड होगी वो ये हमारे पास कि ये इस चैनल को ब्रेक करे, ऊपर की तरफ निकले और फिर अगेन इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आए, रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू करे, तो फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड माना जाएगा। मार्केट में वेल्स एंट्री करेंगे, बैंक खरीदना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर कॉइन्स में कह लो कि डिमांड बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी और टेक्निकल एनालिसिस भी इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगी। खैर, और अगर हमने सेल करना है तो इसके ऊपर से नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, अगेन इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे और फिर उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर जाए। तो आमतौर पर लिक्विडेशन जोन से बचना चाहिए। जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी होती है, वेल्स वहाँ से उठा के भाग जाती है, काम रिटेल ट्रेडर को नहीं पता चलता। खैर, फिल की बात करते हैं। फिल अब देखें, फिल अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन $4.51 के ऊपर। अगर आप देखें तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ चैनल ब्रेकआउट वाला कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन ये कंसोलिडेट एग्जांपल इसमें है। फॉर एग्जांपल मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ मूव करती है,
फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर अब ये इसी जोन में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कह लो कि क्लोज होना शुरू हो चुका है। तो इसके लिए क्या शर्त है? हाँ, जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, सप्लाई यानी कि पड़ी हुई है, सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर रहना चाहते हैं, बुलिश रहना चाहता है, ये 5 6 7 8 डॉलर पे जाना चाहता है, तो फिर इसको ये वाला एरिया ब्रेक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। करने के बाद क्या करें, अगेन रीटेस्ट करें, तो फिर हमारे पास ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल। हाँ, आप ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये कम अज कम इस लेवल से ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये वाली रेंज जो है, यहाँ इसको ऑलरेडी रिजेक्शन देखने को मिली। तो कम अज कम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऐसा ऐसा कंसोलिडेट करके स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाना चाहिए, बायर्स की फेवर को सपोर्ट करनी चाहिए, फिर हम कहेंगे कि ये एक बुलिश ट्रेंड माना जाएगा और अब हमें बाय करना चाहिए। अगर ये एक रेंज में मूव करते हुए नीचे की तरफ कह लो कि क्लोज देना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि इस लेवल से, तो फिर हमें एक मज़ीद छोटा सा बैरिशमेंट वो है ना मूवमेंट वो दिखाई दे सकता है। खैर, तो अगर हम इनके इवेंट्स की बात करें ना, तो कॉइन मार्केट कल्स के ऊपर आप देख जितने भी आल्ट्स कॉइन हैं बाइनांस के ऊपर जो लिस्ट है, ठीक है, उनके इवेंट्स है 25, 24, 25 ये आई थिंक आज के ही हैं, कल है 26, कल है 26 तारीख को। तो डेवलपर कम्युनिटी कॉल्स अवेक्स की भी हमारे पास है, नियर प्रोटोकॉल्स का भी है, और ठीक है अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूं तो फिर नीचे हमारे पास 27 डेट्स के जो इवेंट्स हैं वो जो हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज हुए पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉइन मार्केट कैप से आल्ट्स कॉइन्स के इवेंट चेक करने हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा, आप उस आल्ट्स कॉइन में जिसमें एकदम से पंप डंप होना शुरू हो जाता है, आप उसका मोमेंटम जान पाओगे, आपको पता चल सकेगा कि मार्केट अब कैसा बिहेव करना चाह रही है इन आल्ट्स कॉइन के साथ। तो ये मैंने एक बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया है, चलो बिटकॉइन को भी देख लेते हैं, बिटकॉइन कैसा मूव करना स्टार्ट करने लगा है, ठीक है। अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने बहुत एक काफ़ी अरसे के बाद, ठीक है, तकरीबन 2-3 हफ्ते इसको लग गए हैं, एक रेंज में मूव करना स्टार्ट किया, और अब एक रेंज में मूव करने के बाद सारे लिक्विडिटी एरिया को छोड़ के, ठीक है, उनको इग्नोर करके बिटकॉइन ने क्या किया है, अब नीचे की तरफ क्लोज दे दिया। ये जो कैंडल्स है ये बहुत नेगेटिव साइन इंडिकेशंस दे रही है, ये जो इंडिकेशन है ये बैरिश मोमेंटम को गाइड करती है, फेवर सेलर्स की ताकत को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि काफ़ी देर बायर्स ने सपोर्ट की लेकिन उनका कोई दम नहीं चल सका, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे, अब देखो इधर भी थोड़ी सी लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन मार्केट को चाहिए था अगर लिक्विडिटी पड़ी है तो फिर उठा के फिर फ़ौरन भागना शुरू कर दे। अब होगा क्या, यहाँ आप देख सकते हैं कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेशन करने के बाद अगेन ये हो सकता है इसी एरिया को रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट करने के बाद फिर हमें एक डाउनवर्ड फॉल देखने को मिले, ठीक है। रीटेस्ट करने लाजमी जाएगी ताकि बायर्स को फिर ट्रैप कर सके, ठीक है, ख़रीदने वालों को ज़्यादा ट्रैप कर सके। लेकिन दूसरी तरफ कल FOMC की मीटिंग्स है, उसका डाटा रिलीज़ होना है, अगर वो फेवर में रहा बिटकॉइन की तो फिर ये सारे के सारे पैटर्न फेल हो जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी क्या लो कि सारा का सारा ये फंडा जो होगा टेक्निकल एनालिसिस का ये सारा का सारा फेल हो जाएगा, फिर ओनली मार्केट जो है वो न्यूज़ के साथ भागना शुरू कर देगी। अगर इसी तरह अगर हम DXY को देखें तो डॉलर्स थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछला है, और यहाँ एक पर्टिकुलर जोन में जहाँ पर इस थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आप इस DXY को देखते रहें, और BTC का डोमिनेंस भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये भी एक सपोर्ट एरिया से सहारा ले रहा है, और साथ ही एक मैं आपको न्यूज़ भी दिखा दूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कल कितने बजे और कौन सी न्यूज़ है। ये देखें, वेडनेसडे जुलाई 26 US FOMC स्टेटमेंट्स और US फेडरल फंड्स रेट, कल वो डिसाइड करेंगे कि आगे हमें डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों कम किया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट दिया हुआ है कि कितना लोग कर्ज लेते हैं, कितनी अय्याशी करते हैं, कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उनका बिहेवियर है, क्या क्या एटीट्यूड है, तो वो सारी की सारी चीज़ें। तो कल का दिन बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, और कल का दिन